बेटा आपने पीछे देख लिया, ये क्या है, स्टेट वाइज आपकी कैटेगरी में क्या मिल सकता है उसके अराउंड ये वीडियो है। कुछ बच्चों ने कैलकुलेट नहीं किया होगा, कंफर्टेबल नहीं होंगे, कल का दिमाग में चल रहा होगा, प्लीज नहीं कंफर्टेबल हो तो मत देखना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना, ये मेरी जॉब है, काम है, क्योंकि मुझे बच्चे को बताना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है बेटा, और ऐसे ही हम लोग बेटा पिछले 2 महीने से पढ़ा रहे थे पूरी मेहनत से, वो भी हमारा काम है, मतलब बच्चों के लिए पढ़ाना ये काम है ना हमारा। दूसरा क्या है, जिन जो कंफर्टेबल है, जिन्होंने देखना है, जानना है कि क्या हो रहा है इस साल, वो इस वीडियो को देख सकते हैं, लास्ट तक मैं प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ गाइड करूंगा। और जैसा हमने बेटा पिछले 2 महीने में एफर्ट किया है, हर एक सेशन से क्वेश्चंस लगभग आपको दिख जाएंगे एग्जाम में। आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, 360 वाले काफी बच्चे हैं बायो में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, मतलब प्रॉपर वीडियोस के थ्रू कि भाई ये बच्चे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। पर्पस एक ये है कि भाई हम बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि हम 24, 25, 26 में एक जैसा पढ़ा रहे थे, मतलब अच्छा पढ़ा रहे थे। अच्छा पढ़ाने के बाद लेवल का फर्क नहीं पड़ता। आसान आएगा तो हमारे बच्चे को बहुत आसान फील होगा, मॉडरेट आएगा तो आसान फील होगा, बहुत मुश्किल आएगा तो वो औरों के कंपैरिजन में क्वेश्चन कर ले जाएगा। चाहे वो सोलेनेसी वाली फैमिली का क्वेश्चन हो, मैंने बार बार बोला है, सिर्फ एनसीईआरटी में सोलेनेसी ढंग से दे रखी, बाकी है नहीं, तो चांसेस उसके ज्यादा पूछे जाने के। तो मेरी अगर आप लॉजिकली बात सुनोगे तो मैं वही बात बोलता हूं कि ये डाटा देखो, बायोडाइवर्सिटी आया, पर कौन सा डाटा आया आपको क्लियरली पता है, तो उसी के अराउंड हम लोग बात कर सकते हैं। मैं प्रॉपर एक डिस्कशन वीडियो बनाऊंगा कि पेपर कैसे हमने देना चाहिए था, ठीक है। आ जाओ, तो एक बार देख लेते हैं मैं कैसे सोच पा रहा हूं इस कट ऑफ को, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या है कि काफी सारा डाटा है, काफी सारे बच्चों ने मैसेज किए अपने नंबर, एक तो वो डाटा है। दूसरा डाटा क्या है, कुछ लोगों के पास और मैसेज आए अलग अलग टीचर्स के, वो डाटा है। तो उससे हमने एक प्रिडिक्शन बनाई है। कैसे बनाई है भाई, नंबर पता चल गए, और हमने देखा कि किस रेंज में नंबर आ रहे हैं ज्यादा, वो देख ली। उसके बाद हमने लास्ट ईयर की कट ऑफ और नंबर को एनालाइज किया, और डिफिकल्टी लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मार्क्स को ना हम लोग डिफिकल्टी लेवल से जज करते हैं क्या रैंक जाएगी भाई, डिफिकल्टी लेवल और बेसिकली क्या होगा, मार्क्स, है ना। डिफिकल्टी लेवल और आपका मतलब बेसिकली क्या मार्क्स आ रहा, उसके हिसाब से हम लोग एक वो बना लेते हैं कि किस रेंज में जाने वाली है कट ऑफ, ठीक है। कौन सी चीजें हैं जो कट ऑफ को बढ़ाती हैं, सबसे पहला बेटा पेपर फिजिक्स में इजी था, ये कट ऑफ को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फिजिक्स काफी इजी थी, बायो मतलब लेंदी थी पर इजी थी, केमिस्ट्री आप टफ नहीं बोल सकते, लास्ट ईयर जैसी ही बोल सकते हो या हल्की सी उससे, तो उससे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। कौन सी चीजें जो कट ऑफ को हल्की नीचे खींचती है, क्योंकि अगर ये चीज लगा दोगे तो 24 जैसा क्यों नहीं हो जाता, वो इसलिए नहीं हो जाता है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे पेपर लेंदी होता है। क्यों लेंदी होता है, क्योंकि 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन करने, ऐसा 24 में नहीं था। दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि 2025 की वजह से बच्चों के दिमाग में ये था कि कहीं पेपर आपका गलत ना हो जाए, इस वजह से वो स्लो स्लो सॉल्व कर रहे थे, बायो आपके साथ भी हुआ होगा, इस वजह से आपका पेपर ना थोड़ा सा छूटा है। तो ये दो चीजें कट ऑफ नीचे खींचती हैं ऊपर खींचती हैं। तो स्टेट वाइज थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ये दो स्टेट है बेटा, इनकी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली और राजस्थान में ना, जैसे दिल्ली में 10,000 के अंदर या 10 या 12,000 के अंदर ही कॉलेज मिलता है ऑल इंडिया रैंक पे, ऐसे ही आपका राजस्थान में 17,000 के आसपास मिलता है। यूपी में चले जाओगे तो 27,000 से 30,000 रैंक पे मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि भाई वो नंबर इस रैंक के आसपास आ रहे होंगे, है ना, जनरल के लिए। मैंने बाकी कैटेगरीज के भी दिए हैं, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जैक्ट रैंक आपको रिजल्ट आने के बाद मिलेगी। ये राजस्थान का, ये दिल्ली का, हरियाणा भी ठीक ठाक हाई में आता है, ऑल्दो बहुत हाई में नहीं है, हाई में ही आता है। उसके अलावा यूपी जो है, यूपी भी हाई में आता है पर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई नहीं है। तो 605 के आसपास प्लस माइनस 10 आप रख सकते हो, मैंने रखी है, ठीक है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट की मैंने सिर्फ दी है। वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और आपका इवन उड़ीसा हो गया, यहां पर थोड़ी कट ऑफ कम रहती है, ये प्लस माइनस आप 560 ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस में 535, 540 ऐसे के आसपास ले सकते हो। सेम महाराष्ट्र में मैंने आपको दिया ये कैटेगरी के लेके। उसके बाद पंजाब में भी ठीक ठाक रहती है कट ऑफ, बहुत लो नहीं रहती, ठीक रहती है, क्लियर है। उसके बाद झारखंड में आप देख सकते हो हाई रहती है कट ऑफ, मतलब ऐसा नहीं रहता छत्तीसगढ़ जैसी, है ना, छत्तीसगढ़ में काफी लो रहती है। लास्ट ईयर हमने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें आपको याद होगा एक बच्चे के शायद 479 नंबर थे, उसको कॉलेज मिला था, तो भाई वो उसके स्टेट का है तो उसको कॉलेज मिला, हमने वीडियो भी उसकी डाली थी। तो छत्तीसगढ़ में लो रहती है, तो उसके आसपास 520 जनरल, उड़ीसा में 530 के आसपास जनरल, झारखंड में 595, ठीक है, क्लियर है। बाकी के स्टेट आपने देख ही लिए, राजस्थान आपने देख लिया 615, 610, इवन 605 या 620, ऐसे मतलब एक रेंज आ जाएगी आपके पास। सेम दिल्ली, पर दिल्ली राजस्थान से थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा होती है ना, क्योंकि दिल्ली में राजस्थान में प्रॉब्लम ये है कि कोटा वहां है, जयपुर वहां है, सीकर वहां है,
तो बच्चे ज्यादा वहां पर सेम स्टेट के compete करते हैं, इस वजह से। क्लियर है। उसके बाद हरियाणा की बात करते हैं, कॉलेज काफी कम है, आपको पता है कॉलेज कम है हरियाणा में, तो उस वजह से हम देख सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में कॉलेज काफी ज्यादा हो गए इस वजह से, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले तो बहुत हैं लेकिन कॉलेज कंपेरेटिवली ज्यादा हो गए, इसलिए दिल्ली से नीचे आ गई। नहीं तो पहले यूपी में इतने कॉलेजेस नहीं थे। वेस्ट बंगाल की कट ऑफ कंपेरेटिवली और स्टेट से कम रहती है, पर बहुत कम नहीं, और स्टेट से कम रहती है। वेस्ट बंगाल की होगी, महाराष्ट्र की होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में नंबर ऑफ कॉलेज बहुत ज्यादा है ना, तो महाराष्ट्र में भी कम रहती है। उसके अलावा पंजाब में ठीक ठाक रहती है ना, और मैंने बताई आपको झारखंड में भी ठीक रहती है, 595 590 के आसपास। छत्तीसगढ़ हो गया और ये उड़ीसा हो गया। तो एक बार आप ये वीडियो ध्यान से देख लें, इसकी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, अपने स्टेट की एनालाइज कर लें। एक प्रिडिक्शन है, 10 जगह देखोगे ऐसे ही कुछ मिलेगा प्लस माइनस। आप सब जगह अगर देख रहे होंगे 600 प्लस की बात हो रही है जनरल कैटेगरी के लिए, पर स्टेट वाइज वेरी करेगा, ध्यान रखना। आपके स्टेट का मैंने बता दिया है, तो एक बार ये देख लो और एनालाइज कर लो। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, फिर रिपीट कर देता हूं, आपको क्या फील हो रहा है ये मैं फील नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है कल, आपके दिमाग में वही चल रहा होगा, मैं मान सकता हूँ। दूसरी चीज क्या है बेटा कि ये हम हमेशा सोचते रहते हैं ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते। नीट के एग्जाम में मुझे जो समझ में आता है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितनी लगातार आप काम करते रहते हो। अब यहाँ पर ऐसा भी बच्चा है जिसने 12th तक कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो उसके जो फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप हैं वो ऐसे होते हैं जो 11 12th के जैसे उसने दी है, क्योंकि वो पहले साल में कुछ खास नहीं कर पाता, दूसरे साल में ठीक कर पाता है, तीसरे साल में जाके कहीं सिलेक्ट होता है जिसने 11 12th कुछ नहीं पढ़ा था। ये एक पैटर्न है, आप उसमें वेस्टेज काउंट करते हो, मेरा ये मानना है वो एक पैटर्न है। दूसरा क्या है बेटा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इस फील्ड के साथ तो आप दूसरी फील्ड भी देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। आप लॉ कर सकते हो, आप बीएमएस बीडीएस कर सकते हो, आप बीएचएमएस कर सकते हो, बीयूएमएस है, आप नर्सिंग कर सकते हो, आप बीएससी बायोटेक कर सकते हो, कई सारी फील्ड्स हैं। सीयूटी देके आप बीएससी कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, अपने पेरेंट्स से बात करो। अपने ड्रीम के लिए, मैं एक लास्ट बात बोल देता हूं, अपने सपने के लिए आपने कुछ समय लगाया वो गलत नहीं है, लेकिन आप किसी और के थ्रू जो सपना थोपा गया है जिसे आप करना नहीं चाहते, या मैं ये बोलूंगा कि आप सिर्फ अपने आप जस्ट सोच के चाह रहे हो कि मैं ये कर लूं, प्लीज मत करो। बहुत पेन होता है इसकी पढ़ाई में, पढ़ाने में भी पेन होता है उतना ही, ठीक है, पढ़ाई में पेन होता है। और बेटा मैं एक बात क्लियर हूं, हम लोग एकदम प्योर कोर टीचर है, हम वो वाले टीचर नहीं है कि जो जो कुछ भी बोलते हैं कहीं भी। आप पूरे साल एक जैसा देखोगे हमें, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता, हम कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट सेलिब्रेशन नहीं करते। जबकि रिजल्ट, आप ऐसा नहीं, आपने वीडियोस देखी है, बहुत रिजल्ट होते हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाते, बिकॉज रिजल्ट सेलिब्रेशन इज जस्ट लाइक कि हम कुछ बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, बाकियों को कहने तेरे से नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हम उसे मोटिवेट करें, ये कोई मोटिवेशन थोड़ी होता है। मोटिवेशन मतलब रिजल्ट सेलिब्रेशन इज मोर लाइक कि यार एक शो ऑफ है, मतलब कि अपनी वो दिखाने का, शक्ति प्रदर्शन बोलते हैं। मैं उस चीज पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, हाँ मैं बिलीव नहीं करता हूँ। और आपने देखा भी होगा कि रिजल्ट सेलिब्रेशन में मैं कोई बहुत अपनी प्रेज पसंद नहीं करता। कोई बच्चा आप में से प्रेज भी करता है फोन करके, मैं कहता हूँ ठीक है बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, आप करते रहो। तो प्लीज अपने अराउंड, अपने ऊपर काम करो, लाइफ में अपने लिए काम करो, है ना, मेहनत करो। आपने मेहनत करी, कुछ सीखा है, आप पैनिक करके कुछ नहीं होता, लाइफ में बहुत ऑप्शंस है ना। आपकी लाइफ कुछ स्पेशल करने के लिए बनी है, ये सुन के लगता नहीं है, लेकिन जब आप रियलाइज करोगे तो फील होगा। जो आपके अंदर चल रहा है मैं नहीं सोच सकता, सच बता रहा हूं मैं। लेकिन आप सोचो कि ये सोशल मीडिया वो जगह नहीं होती जहां आप ये बातें लिख दो। सोशल मीडिया क्या करता है, नेगेटिविटी लाता है, तो नेगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है। इमोशंस सोशल मीडिया पे मत शो करो, अपने अंदर रखो, अपने पेरेंट्स को बताओ, दोस्त को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, सोशल मीडिया पे नहीं, क्योंकि वो जगह नहीं है। मेरे से ज्यादा तो कोई जान नहीं सकता इस बात को, ठीक है। बाय।